फरवा मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पार्लियामेंट की बेतौकीरी करने वाले ही पार्लियामेंट पर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट लेकर आएंगे तो मुझे नहायत अफसोस से कहना है, ना ये पहले मंजूर था ना अब मंजूर होगा, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हमारा मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। आए हम करते हैं चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की तौकीर तब होगी जब पार्लियामेंट के मुंतखब करदा नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी कभी भी ना हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन था। जिस तरह से लाइट्स ऑफ करके, धक्के मारकर, पगड़ियाँ उछालकर हमारे लोगों को ले जाया गया, पहले तो मुझे उस पर जवाब चाहिए। फिर मैं भी कहूँगी आए बैठे चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट करें। माली को, लोअर स्टाफ को निकालने से स्पीकर साहब अपनी ये जो कस्टोडियन ऑफ ये दिस हाउस है ना, उसके ओहदे से उन्हें इस वक्त इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। इसलिए कि आईजी का बयान सुन लें। आईजी साहब का कहना है, जो इस्लामाबाद के हैं, कि स्पीकर साहब टोटली ऑन बोर्ड थे वहाँ से पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी में। अब ये जवाब तो स्पीकर साहब को देना है। बार बार लेकिन मैंने इसमें एक पहले एक अच्छी चीज का भी जिक्र किया है, मेरा ख्याल उस पे भी कमेंट कर लें आप। देखिए मैं 1 सेकंड जी, प्लीज मुझे जो जवाब देने, क्योंकि मैं इस वक्त जिस चीज़ पर बैठी हूँ ना, आप हमारे एमएनए की बेटियों को, बीवियों को आप अगवा करवाएं, आप हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ठुड्डे मरवाएं, बूटों तले उनको अगवा करवाएं, और उसके बाद आप कहें आए आपसे चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। भाई ये कोई बात है? आप हमारा मैंडेट वापस करें, आप हमारे अरकान सही है, लेकिन आपकी आई अग्री कि ये बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए थी, नहीं चलती। आई अग्री आलिया साहिबा की ये बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो इंडोर्स करने वाला है वो ये है कि स्पीकर साहब की तरफ से मुझे बात कंप्लीट करने दें। देखिए प्लीज मैं छोटी सी बात करूंगी। बात अली अमीन की बात से आप लोगों ने शुरू की। एक तकरीर के बाद क्या हुआ? आज पूरा केपी के असेंबली धाड़ रहा है। आज पूरा केपी के असेंबली तो सही की वो तकरीर, पूरा केपी के असेंबली अली वो ठीक थी। एक सेकेंड, जो एक तकरीर अली अमीन ने की, आज पूरी केपी के असेंबली वो तकरीर कर रही है। आप रोक सकते हैं? मैं तो सिंपल आपको एक इतनी सी बात बता रही हूँ। आप लोगों ने लेकिन अगर उस एक तकरीर के बाद अगर केपी के धाड़ आए, बात कंप्लीट कर लूं, मैं अली साहब, मुझे बाकी मेहमानों को भी टाइम देना है। मैं वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी दोनों को इन्वॉल्व करूं। मुझे अपनी बात करने देना। एक सेकंड, मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बहुत जुल्म हो चुका है उस पार्टी के ऊपर। मैं उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने हूँ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ हालात इस हद तक नहीं पहुंचे। मैं आपको लास्ट पे अलग से वक्त दूंगी। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में कि आप लोगों पे जुल्म हुए हैं, लेकिन मुझे कादिर मंदो खेल साहब से भी सवाल करना है कि एक चीज अच्छी हुई है। मैं पैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगी, एक चीज अच्छी हुई है और वो ये हुई है कि आपके दौर में एहसन इकबाल साहब हो, साद रफीक साहब हो, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होते थे। एक सेकेंड फरवा प्लीज, 1 मिनट। अच्छा कुछ नहीं हो रहा। हम बातों को ट्विस्ट करके हम अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे, हम मजीद वर्स्ट होने जा रहे हैं। इसलिए कि एक आईनी तरमीम के पीछे एक पार्टी के एमएनएस को, उनकी फैमिलीज को यरमगाल बनाना ये नहीं हो सकता। अली अमीन साहब ने जो तकरीर की थी, 3 लाइनों में मैं उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। क्या कहा? पहले उन्होंने ये कहा, जो सहाफती बरादरी, 1 मिनट, बहुत काबिल इज्जत है आप सब हमारे लिए, पूरा मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन उन्होंने क्या किसी का नाम लिया? उन्होंने क्या कहा? वो लोग, ठीक है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन वो स्टैंड आउट करते, वो बताते, उन्होंने कुछ सहाफियों नहीं मैडम, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। आई डोंट बाय दिस डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। ये सब जमातों के साथ है। कादर मंदो खेल साहब, इन द मिडल ऑफ दैट एक चीज अच्छी हुई है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, एहसन इकबाल साहब के जारी नहीं होते थे, इन्हीं की हुकूमत थी, स्पीकर साहब नहीं करते थे। आज ये डिफरेंट एक मिसाल देगा और जमहूरियत में ऐसा ही होता है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हल है इसका? ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट है, ये मुमकिन है? देखिए, एक बात को फरवा बीबी, एक बात की दाद तो पीटीआई और आलिया बीबी वो सबको देनी चाहिए कि अपनी कायद के नक्श कदम पे और उनके फरमान पे, उनकी यू टर्न की पॉलिसी पे जो ना ये बरकरार है और गामजन है। आप देख रहे हैं कितनी खुशी की बात, मैंने स्टार्ट में बात की कि एक मुतफ़क़ा करारदाद पास हुआ जहां मिसाक के पार्लियामेंट के ऊपर 16 रुकनी कमेटी, जिसमें तमाम पार्टी मौजूद होंगे, वो डिस्कस करेंगी।
2 मिनट बाद असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब बाहर आके मीडिया से बात करते हुए उसकी नफी करें, और अभी आलिया बीबी आपके सामने बातें करेंगे। भाई आप बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। आपको अपनी बातों पे, आपकी अपनी हुकूमत पे आपको निदामत है। जहां कामरान मुर्तजा साहब ने कहा मैं उस रात को 3 बजे तक मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी साहब के लॉजेस में मौजूद था, जहाँ फजल अहमद साहब मौजूद थे। आपने वहां दरवाजे तोड़ के, शीशे तोड़ के जो पुलिस घुसी है, आप लोगों ने कोई शर्मिंदगी महसूस की? चलो उस वक्त नहीं की, आज कह दो कि हमसे गलत हुआ, हमसे आईजी ने कराया, हमसे जनरल फेस ने कराया। एक सेकेंड मैं आली साहब लेट हिम कंप्लीट, एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। वो गलत है, ठीक है, लेट हिम कंप्लीट। वो आपकी बारी में नहीं बोले थे आलिया साहब। कादर मंदो खिल साहब प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। अच्छा, अब उसके बाद ये चला इनकी जो ये हवस बाख्ता जो है, और ये जो इमरान खान साहब लाखों के मुजमे में खिताब करता था कि घबराना मत, आज जो जेल के अंदर क्यों उसकी टांगे कांप रही है, क्यों घबरा रहा है, ये मान गया आलिया बीबी के 22 अगस्त की रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बाद उनकी एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई थी। ये मान गए इमरान खान साहब के अली गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट के साथ 8 घंटे लगे, और सुबह इमरान खान से बयान जारी कर दिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, आइंदा कभी बात नहीं करेंगे। तो आप मुझे बता दो कि ये सारी चीजें से पड़ता ये एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ते, जब उनकी कोई बात नहीं मानी जाती है तो फिर वो कहते हैं हम कोई बात नहीं करेंगे। तो आप एक बात पे तो कायम रहो। ठीक है, चले, इसका मतलब है कि शायद अलीमीन गंडापुर साहब को उठाया गया। मैं मुझे सेनेटर साहब बड़े खामोश बैठे हैं, मुझे आई हैव टू आस्क हिम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद ड्यू रिस्पेक्ट। सेनेटर साहब, आप लोगों की पोजीशन भी वाजे नहीं है। फॉर्म 47 की हुकूमत है या फॉर्म 45 की, इसके साथ चलना ही मौलाना साहब ने कहा था। लेकिन फिर मौलाना साहब का एक और बयान कि अपोजिशन से कोई भी यानी आइन तरमीम अगर आप कर रहे हैं जो गैर आइनी है, उसकी तवक्को ना रखें कि आपको कोई उसमें मुआवनत मिलेगी या रिस्पांस मिलेगा पॉजिटिव। तो मुझे बताएं, आप लोगों की पोजीशन क्लियर ही नहीं है सेनेटर साहब। विकेट की इस तरफ भी आप है, उस तरफ भी आप है। ऐसा है कि आपकी वो देखने का जो ना वो अंदाज जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसमें आपको पोजीशन जो है क्लियर नजर नहीं आती है। जो उस दिन बात हो रही थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि बात बलूचिस्तान के हवाले से कि आप जो ये एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हीं पॉलिटिशियन पे गुजारा करना है, भले वो फॉर्म 45 वाले हैं या फॉर्म 47 वाले हैं। एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकती, वो इसी पॉलिटिशियन ने हल करना है। इलेक्शन की जहाँ तक बात है, इलेक्शन को एज ए होल जो है ना हमने रद्द किया हुआ है, 2018 वाले इलेक्शन को भी और 2024 वाले को भी। उससे अगले दिन जो है ना मौलाना का ये जो बहुत बड़ा जलसा था हमारा लाहौर वाला, उसमें जो उनका स्टेटमेंट था वो मेरा ख्याल है वो आपकी नज़र से नहीं गुजरा।